Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. Today I'm going to tell you about realism. What is realism? तो एक बैलेंस ऑफ पावर पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, तो आप वो भी लाजमी देखें, ठीक है। फिर आपको रियलिज़म बहुत अच्छे से समझ लगेगी। रियलिज़म के आठ पार्ट्स मतलब कि आठ, ठीक है। 8 पार्ट्स में रियलिज़म डिवाइड है कि 8 पार्ट्स वो कंप्लीट होंगे तो रियलिज़म हो, ठीक है। वो क्या है, ठीक है। स्टेट्स आर मेन एक्टर्स in IR arena according to realism. Power grabbing is the main source of income. पावर ग्रैब करना, पावर वो जो टेरिटरीज़ को दूसरों की कब्ज़ा कर लेना, तो पावर जो है, ठीक है। स्टेटिज़म, ठीक है। स्टेटिज़म का कंसेप्ट ज़्यादा है। सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प खुद ही करनी है, ठीक है। सर्वाइवल, अपने किस तरह सर्वाइव करना है, उसकी सारी स्ट्रेटेजी। ज़ीरो सम गेम और नॉन ज़ीरो सम गेम भी मैंने बताया। ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, रियलिस्ट कहते हैं, तो जंग हो नहीं होनी है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस नेचर, नो मोरालिटी। इंटरनेशनल रिलेशन में नेचर इंटरनेशनल रिलेशन के जो नेचर है कि उसकी कोई मोरालिटी नहीं है, नो मोरालिटी। तो मैं इसके ऊपर चले अब आपको बताता हूँ ये है क्या डिटेल में, ठीक है। तो इसको पार्ट्स में बनाएंगे इंशाल्लाह ताकि आपको अच्छे से समझ लगे। चलिए मैं आपको दोबारा कंसेप्ट देता हूँ, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पावर। व्हेन वन कंट्री इज़ मच मोर स्ट्रोंगर दैन द अदर्स कंट्री, देन सम वीकर कंट्रीज मेक अलाइंसेस टू स्टॉप दैट स्ट्रोंगर कंट्री फ्रॉम गेनिंग पावर। जब एक कंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो दूसरी कंट्री से रुक नहीं रही होती, तो फिर जब जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो मिलकर उसको रोकने के लिए जो अलाइंसेस बनाती हैं इकट्ठी हो जाती है, ग्रुप्स बनाती हैं अलाइंस, तो वो फिर उसके वो और पावर गेन ना कर सके, इसे बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। ये बैलेंस हो जाता है ना पावर का। अगर दो स्टेट्स आई हैं, देखें, एक स्टेट के वर्सेस 1 वर्सेस 2, अब दो स्टेट्स मिलके एक के बराबर हो गई, तो वो फिर इस तरह से इसे बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, सब्जेक्ट टू चेंज द फॉर्म, इक्विलिब्रियम टू डिसइक्विलिब्रियम, नॉट अ गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड गिफ्टेड नहीं है बैलेंस ऑफ पावर, बट मैन मेड, लेकिन इंसान की बनाई हुई है ये। बैलेंस ऑफ पावर फेवर स्टेटस क्यू, ठीक है। स्टेटस क्यू को ये फेवर करती है। रियल बैलेंस ऑफ पावर सेल्डम एग्जिस्ट रियल पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर का। समटाइम्स आइडेंटिफाइड एज पॉलिसी, कुछ दफ़ा पॉलिसी की तरह आइडेंटिफाई की जाती है, जिस तरह ये एक पॉलिसी है, ठीक है। मीट फॉर बिग पावर ओनली, स्मॉल पावर एक्ट एज वेट्स, ठीक है। ये मतलब कि बिग पावर जिस तरह बड़ी स्टेट्स हैं उन्हीं के लिए, जो पावरफुल स्टेट्स हैं वही है सिंगल, ठीक है। स्मॉल पावर जो है वो एक वेट की तरह यूज़ होती है, ठीक है। मीट फॉर बिग पावर ओनली, स्मॉल पावर एक्ट एज वेट्स। स्मॉल पावर वेट्स की तरह ही यूज़ होते हैं, लेकिन बिग पावर्स के लिए ये ज़रूरी है बैलेंस ऑफ पावर, ताकि बैलेंस रखा जाए। तो ये उसका एक पॉइंट था। आगे और बताता हूँ पैटर्न क्या है बैलेंस ऑफ पावर के। डायरेक्ट ऑपोजिशन, कंपटीशन, ठीक है। टू नेशन कन्फ्रंटेड अगेंस्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पावर ओवर अदर वाइल अदर्स रिफ्यूज टू यील्ड। दो नेशंस है वो जब एक दूसरे के खिलाफ, डायरेक्ट ऑपोजिशन मतलब इसमें जो डायरेक्टली फाइट होती है, ठीक है। ये कन्फ्रंटेड अगेंस्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पावर और अदर वाइल अदर्स रिफ्यूज टू यील्ड। जब एक दो स्टेट्स आपस में आमने सामने हो जाती हैं, जैसे ये इंडिया पाकिस्तान हो गया था, ठीक है, तो जो इस तरह ये उसको डायरेक्ट ऑपोजिशन में कहा जाता है, पैटर्न ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। कंपटीशन क्या है,
वन नेशन ट्राइज टू establish domination over third power and neither of two powers allow each other to disturb status quo. एक नेशन ट्राई करती है कि दूसरी डोमिनेशन को इस्टेब्लिश की जाए थर्ड पावर के ऊपर, ठीक है, लेकिन दोनों पावर नीदर ऑफ टू पावर अलाउ ईच अदर टू डिस्टर्ब स्टेटस क्यू, ठीक है. हिस्ट्री ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. कांग्रेस ऑफ वियना 1814 1815. कांग्रेस ऑफ वियना में क्या था, कौन था कांग्रेस ऑफ वियना वाज हेल्ड फ्रॉम सितंबर 1814 टू जून ऑफ 1815. इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल में. After the downfall of Napoleon Bonaparte, this international conference was called to create a balance among the European powers in such a way so as to prevent future wars and maintain peace and stability on the European continent. तो ये बनाई गई थी कि नेपोलियन को डाउनफॉल करने के बाद कि बैलेंस ऑफ पावर का यूरोप में, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में लड़ाइयों से बचा जा सके, ठीक है. मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. पूरे यूरोप में पावर का बैलेंस किया गया था. फ्रांस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था तो उसको काफ़ी डाउन किया गया था उसकी पावर को, ताकि वो बाकी स्टेट्स के बराबर आ जाए. उसके खिलाफ अलाइंस बना आगे नेपोलियन को